शिव जी के रूप को देखकर मैना का बिलाप व्योमहट। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया तब वे बड़ी दुखी थी और रोए जा रही थी। उनका जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों और पुत्री तथा अपने पति गिरिराज हिमालय सहित देवर्षि नारद व सप्त ऋषियों की निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। यह कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तुमने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तुमने यह क्या कार्य कर दिया जो तुम्हारे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया है? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वे कहने लगी, तुमने सोने के बदले कांच खरीद लिया है, सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया है। यह मूर्ख तो यह भी नहीं समझी कि इसने हंस को उड़ाकर उसके स्थान पर कौवे को पाल लिया है। गंगा जल जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसको फेंककर कुएं के जल को पी लिया है। उजाले को पानी की चाह लेकर उसके सोत्र सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। पार्वती, तुमने बड़ी भारी मूर्खता कर दी। जो सूर्य, चंद्रमा, श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर सर्वगुण संपन्न परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के लिए रात दिन वनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तुम्हारी बुद्धि तेरे रूप तथा तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने की मदद की। यह कहकर देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए। सबसे पहले ब्रह्मा वहाँ पहुँचे। तब मुझे वहाँ देखकर नारद, तुमने कहा देवी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शिव जी बहुत ही सुंदर हैं। अभी तुमने उनका सही रूप देखा ही कहाँ है। अभी जो कुछ तुमने देखा वह उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य आरंभ करें। इतना सुनना था कि मैना के क्रोध की अग्नि भभक उठी। वे बोली, दुष्ट नारद, यहाँ से इसी समय चले जाओ। तुम दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। तुम मेरे सामने भूलकर मत आना। मैना के ये वचन सुनकर इंद्र आदि देवता दौड़कर वहाँ चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे तो भक्त वात्सल्य हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है तथा वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया है। तभी जो आज वे अपने किए वरदान को पूरा करने के लिए उनका पाणी ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर मैना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर हैं। मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राण प्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूतों प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। शैलराज हिमालय की पत्नी मैना
ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित है। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं, फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकते हैं? इस प्रकार हठ करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए भला, सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निगुण और सगुण दोनों ही हैं। वे कुरूप हैं तो स्वरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति रूप देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। उसके बाद सारे लोगों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण किया। तब पश्चात वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो चराचर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। मैं यह भी जानती हूँ कि भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, इस जगत के कण कण में व्याप्त है। मैं आपकी इच्छा अनुसार भगवान शिव से अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु जी के आग्रह करने पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं